नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात को जैसा कि मालूम है कि शिया हज़रात वक्तन फ़वक्तन सहाबाए किराम के मुताल्लिक़ अपने अंदर छुपे बुग़्ज़ का इजहार करते रहते हैं। सहाबाए किराम की दुश्मनी, सहाबाए किराम की नफ़रत इन पर ऐसे उल्ट पड़ी कि शिया लोग बहुत सारी अखलाकी और माशरती बुराइयों में मुब्तला हो गए और इनमें नशा, चरस, भंग इतनी आम है। आप जहाँ मर्दी शियों का रश हो, शिये बैठे हों, इनका मजमा हो, वहाँ पर ये चीज़ें आपको लाजमी मिलेगी। इसलिए उलमा इनको मुख्तलिफ़ अंदाज से समझाते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये सहाबाए किराम से नफ़रत की नहूस्तें पड़ रही हैं, तुम सहाबाए किराम की नफ़रत को छोड़ दो ताकि तुम्हारे अंदर से ये गंदी बुराइयां ख़त्म हो जाएं। बजाय इसके कि वो इन गंदी चीज़ों को छोड़ते, उन्होंने उल्टा सहाबाए किराम पर इतराज़ात करना शुरू कर दिए। इस बारे में एक शिये की गुफ्तगू सुनने का मौका मिला जिसने अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर शराब पीने का इल्ज़ाम लगाया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने अपनी गुफ्तगू में पहले सूरतुल माइदा की आयत पेश की, ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुतों के पांसे और ये चीज़ें शैतानी काम है, इनसे बच के रहो। फिर उसके बाद उसने मुसलमानों की मशहूर किताब मुस्नद अहमद की एक रिवायत का सहारा लिया और ये साबित करने की कोशिश की कि देखो इसमें सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शराब पीने का जिक्र है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये तो हो गए शिये, इनका तो आपको पता ही काम ही यह है कि सहाबाए किराम के बारे में बकबक करना। शियों का वकील इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी वो भी पीछे नहीं रहा। उसने भी जो लोगों को गुमराह करने के लिए पंफलेट लिखा है उसमें उसने इस हदीस मुबारका को नकल किया, इस हदीस को नकल किया उसने ये बतलाने के लिए कि देखो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हराम चीज़ें पिया करते थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब उन लोगों को कुछ शर्म हया करनी चाहिए जो लोग इसकी तारीफ़ें करते हैं, इसको अहले सुन्नत समझते हैं, इसको मुसलमानों का वकील और सफ़ीर समझते हैं। इसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी का। ये एक गुमराह लौंडा है जो लोगों को सहाबाए किराम से बदज़न कर रहा है। मेरे भाइयों, तुम्हें ये बात कब समझ आएगी? जब तुम्हारे दिलों से बिल्कुल सहाबाए किराम की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, जब तुम सहाबाए किराम से बदज़न हो जाओगे। उसका काम क्या है? औलिया, उलमा, सुलहा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, सहाबाए किराम से लोगों को बदज़न करना। जो तशरीह ये करता है उसमें कोई गलती नहीं होती, जो मतलब ये बयान करता है उसमें कोई सुकम नहीं होता, जो बुज़ुर्गों की तशरीहात है, बुज़ुर्गों की सोचें हैं, बुज़ुर्गों की ताबीरात हैं, वो सारी गलत हैं। इसको 1400 साल बाद ये सारी तफसीरें सोचे सूझी हैं। ये कहाँ तक पहुँच गया? एक सहाबी रसूल पर इतना शदीद किस्म का घिनौना इतराज़ करता है एक मुनकर रिवायत को लेकर। ये वो बंदे हैं जो शिया के हाथ मजबूत करते हैं। जो बंदा सहाबाए किराम की इज़्ज़त नहीं करता, वो कोई भी हो, हमारे दिल में, हमारी ज़ुबान पर उस शख्स के लिए कोई एहतराम का जुमला नहीं है। जो सहाबा का नहीं वो हमारा नहीं। हमें कोई किसी से सियासी माली मफादात नहीं है, हम किसी की चापलूसियाँ करते फिरें। देवबंदी खालिस एतकादी का नाम है, हक पर डट जाने का नाम है। इसलिए हमें इनसे कोई मसला नहीं, हमने इनसे कुछ लेना देना नहीं। इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी हो या कोई राफसी हो, जो सहाबाए किराम के बारे में
ऐसी बकवासात करेगा, इन लोगों को हम मुंह तोड़ इंशाल्लाह इल्मी जवाब देंगे। तो आज हम इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। राफसी ने भी मुस्नद अहमद से पेश किया और इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी ने भी मुस्नद अहमद से पेश किया। रवायत पेश करने के बाद लिखता है कि अल्बानी ने, ज़ुबैर अली ज़ई ने और शेख शेबुल लरनौत ने, पता नहीं किस किस ने इस हदीस को सही कहा है, सनद को सही कहा है। हम सबसे पहले आपके सामने असल रिवायत पेश करते हैं, उसको आप देखिए, फिर उसके बाद उसकी सनद को देखेंगे, फिर मतन पर गुफ्तगू करेंगे। ये आपके सामने किताब है मुस्नद अहमद, इसमें यह हदीस मुबारका मौजूद है जो राफसी ने भी नकल की और उनके वकील इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी ने। हज़रत इमाम अहमद हम्बल नकल करते हैं, हमसे बयान किया ज़ैद बिन हुबाब ने, वो फरमाते हैं मुझसे बयान किया हुसैन ने, वो रवायत करते हैं कि हमसे बयान किया अब्दुल्ला बिन बुरैदा ने, वो फरमाते हैं कि मैं और मेरा बाप हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए, बस आपने हमें एक फ़र्श पे बिठाया, फिर हमारे पास खाना लाया गया, हमने खाया, फिर हमारे पास पीने की चीज़ लाई गई। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने उसको फिर मेरे बाप को पकड़ा दिया, तो फिर फरमाया कि मैंने कभी नहीं उस चीज़ को पिया। किस चीज़ को, इसका कोई जिक्र नहीं है, इसकी वजाहत करते हैं। जब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम किया, फिर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मैं बहुत खूबरू नौजवान था और मेरे दांत बड़े मजबूत थे, कोई चीज़ मुझे ज़्यादा लज्जत नहीं देती थी सिवाय दूध के और एक इंसान जो मुझसे खूबसूरत बातें करता। ये तो हो गई रिवायत। अब इस रिवायत पर आपने गौर करनी है। इसमें सबसे पहला रावी है ज़ैद बिन हुबाब। इस ज़ैद बिन हुबाब के बारे में इसी किताब के मुसन्निफ यानी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, ज़रा वो सुनिए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं ज़ैद बिन हुबाब के बारे में कि ये कसीरुल गलत आदमी था, यानी रिवायत बयान करने में बहुत ज़्यादा गलती का शिकार हो जाता था। अब चूँकि इस रावी की तौसीक़ात भी हैं और दूसरी तरफ कसीरुल ख़ता की बात भी है, अब दोनों में तत्बीक कैसे होगी कि इसकी उस रिवायत को कबूल किया जाएगा जिसमें इस रावी ने ख़ता ना की हो, जिसमें इसने सिकात की मुखालफत ना की हो। अब हमने देखना यह है कि जो रिवायत इसने बयान की है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से, क्या यही रिवायत इसने किसी और शख्स को भी बयान की है? जब और शख्स को बयान की तो क्या वही अल्फाज हैं जो इसने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान किए थे? इसके एक शागिर्द हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे शागिर्द हैं हज़रत इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब मुस्नद अहमद में भी ये रिवायत मौजूद है। अब ज़रा वहाँ से सुनिए। इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा फरमाते हमसे बयान किया ज़ैद बिन हुबाब ने, वो रवायत करते हैं हुसैन बिन वाक़िद से, वो फरमाते हमसे बयान किया अब्दुल्ला बिन बुरैदा ने, वो फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिदा हज़रत मुआविया पर आपने हमें एक चारपाई बिठाया मेरे वालिद को, और खाना लाया गया, हमने खाया, फिर एक पीने की चीज़ लाई गई, उसको पिया। फिर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया मा शैउन, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मुझको ज़्यादा लज्जत देती सिवाय दूध के, जब मैं जवान था और आज भी। फिर आपने और बातें की और ख़ूबसूरत अच्छी गुफ्तगू करने वाला कोई बंदा। इस रिवायत में जिक्र ही नहीं है उस चीज़ का कि मैंने उसको नहीं पिया जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया है। ये जुमला इनकी बुनियाद है। इस जुमले को इन्होंने मुस्नद अहमद से लिया है, हालांकि ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी मौजूद है। वहाँ से इन्होंने क्यों नकल नहीं की? वहाँ पर इनकी मतलब की बात नहीं थी। इससे पता चला कि ज़ैद बिन हुबाब रावी जिसके बारे में इमाम अहमद ने फरमाया कसीरुल ख़ता है, जब ये हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से बयान करता है तो और बात करता है, जब ये हज़रत इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा से बयान करता है तो और बात करता है। इससे पता चला कि इस रावी को इस रिवायत में ख़ता लग गई, तो वो बात नहीं है जो इसने मुस्नद अहमद में मौजूद है जो इसने बयान की। असल बात कौन सी है? जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। एक बात हो गई। दूसरा, इस हदीस में इससे ऊपर रावी है हुसैन। ये हुसैन कौन है? ये हुसैन है हुसैन बिन वाकिद। ये रावी जब इब्ने बुरैदा से रिवायत करता है तो इसकी रिवायत मुनकर होती है। अब इसके जवाब में कोई शख्स हुसैन बिन वाकिद की तौसीक बयान करना ना शुरू कर दे। क्यों? इसलिए कि बसा औकात ऐसे होता है
एक रावी सिका होता है लेकिन उसकी एक मखसूस उस्ताद से रिवायत मुनकर होती है, नाकाबिले एतबार होती है। आप कहेंगे ये क्या चक्कर है, शागिर्द भी सिका, उस्ताद भी सिका, रिवायत नाकाबिले एतबार, रिवायत गैर मोतबर क्यों? जिसकी हम आपको एक मिसाल देते हैं, बहुत बड़ी मिसाल। हज़रत इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सिका इमाम हैं। हज़रत इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी बहुत सिका हैं। लेकिन हज़रत इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कहता हूँ फ़बनु जुरैजिन फ़क़ाल लैस बिशैइन फ़ी ज़ुहरी, इब्ने जुरैज ज़ुहरी में कुछ नहीं है। क्या मतलब? इब्ने जुरैज भी सिका, ज़ुहरी भी सिका, लेकिन जब इब्ने जुरैज ज़ुहरी से रिवायत करेंगे तो वो रिवायत नाकाबिले एतमाद होगी, वो रिवायत ज़ईफ़ होगी, उस रिवायत की कोई हैसियत नहीं होगी। इनकी दीगर रिवायतें सही, लेकिन जब इब्ने जुरैज ज़ुहरी से रिवायत करेगा तो वो रिवायत गैर मोतबर होगी। इसी तरह यहाँ पर रिवायत कौन बयान करता है? हुसैन। और रिवायत किससे बयान करता है? हज़रत इब्ने बुरादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बुरादा के बेटे अब्दुल्ला से। अब ज़रा इसके बारे में सुनो। इसी मुस्नद अहमद के मुसन्निफ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुसैन बिन वाकिदिन लहू अशिया मनाकीर, हुसैन बिन वाकिद के पास बहुत सी मुनकर अहादीस हैं और ये रिवायत भी उन मुनकर रिवायतों में से एक है। इन्होंने पहले बता दिया था हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने। अब पता चला आपको कि उलमा अपनी किताबों में हदीस नकल करते हैं और दूसरी जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से उसकी वजाहत भी कर देते हैं। अगर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को मुस्नद अहमद में नकल किया है तो उन्होंने अपने शागिर्द को बतला भी दिया है, अगरचे मैंने वहाँ पर वह नकल की हुई है, लेकिन फिर भी याद रखना क्या, हुसैन बिन वाकिद के पास बहुत सी मुनकर चीज़ें हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब पता जी कैसे चलेगा इसकी कौन सी बात मुनकर है, वो भी सुन लो। लहू शाह मनाकिर का हवाला सुन लो, अल इलल व मारिफतुर रिजाल, इमाम अहमद की किताब बरवायत मुरव्वदी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 183। नंबर 2, हुसैन बिन वाकिद जब हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा से नकल करेगा तो उसकी रिवायत गैर मोतबर होगी। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, इब्ने जुरैज की ज़ुहरी से रिवायत की कोई हैसियत नहीं, अगरचे दोनों सिका है। यहाँ पर सुनिए, क़ाला अबी, मेरे वालिद ने फरमाया, आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मान करा हदीस हुसैन बिन वाकिदिन व अबिल मुनीब यानी बिन बुरैदा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुसैन बिन वाकिद और अबू मुनीब की रिवायतें इब्ने बुरैदा से क्या ही मुनकर हैं, यानी बहुत मुनकर रिवायतें हैं। हुसैन बिन वाकिद की रिवायत अब्दुल्ला बिन बुरैदा से बहुत मुनकर होती है, आप अंदाज़ा करें। तो चूँकि ये रिवायत भी जो मुस्नद अहमद में आई, हुसैन बिन वाकिद ने अब्दुल्ला बिन बुरैदा से नकल की है, लिहाजा ये रिवायत भी मुनकर ठहरेगी। और इसके साथ ये भी सुने आप, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल हज़रत इमाम उकैली ने भी नकल किया किताब-उज़-ज़ुअफ़ा में, किसी तरह की कोई तरदीद नहीं की। इससे पता चलता है कि वो भी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुत्तफ़िक हैं। अगला इसमें रावी है अब्दुल्ला बिन बुरैदा, उसके बारे में ज़रा सुनिए। इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हानी कहते हैं, मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा, हज़रत बुरैदा के बेटे सुलेमान और अब्दुल्ला का क्या हाल है, मतलब सिक्का हैं, ज़ईफ़ हैं, ज़रा बतलाइए जरा तादील के अतबार से उनकी हालत। अम्मा सुलेमान फ़लैसा फ़ी नफ़्सी मिन्हु शैउन, फरमाया सुलेमान के बारे में, सुलेमान बिन बुरैदा के बारे में मेरे दिल में कोई खलिश नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या मतलब? बिल्कुल काबिल एतमाद हैं, काबिल एतबार हैं, मोतबर हैं, सिका हैं। वाम्मा अब्दुल्ला, और बहरहाल अब्दुल्ला बिन बुरैदा, सुम्मा सकता, फिर अब खामोश हो गए। तो इससे क्या पता चला कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल शैबानी रहमतुल्लाह अलैह जो जरा तादील के भी बहुत बड़े इमाम थे, उनके यहाँ अब्दुल्ला बिन बुरैदा बुलंद पयासी का नहीं है। तो इस तरह के रावी की बुनियाद पर एक जलीलुल कदर सहाबी रसूल पर शराब पीने का इल्ज़ाम लगाना कितनी बुरी हरकत है, आप खुद अंदाज़ा कर लें।
तो इससे क्या पता चला, हुसैन बिन वाकिद की ये रिवायत जो उसने अब्दुल्ला बिन बुरैदा से ली है मुनकर है। और जिन हजरात ने इस रिवायत की सनद को सही कहा है उन्होंने फ़क्त सनद को देखा, उन्होंने इस बात पर गौर नहीं की। हालांकि आप ये बात याद रखें, कई मरतबा ऐसे होता है, आप अहादीस की किताब में इसकी बेशुमार मिसालें आपके सामने आएंगी। रावी रिवायत के तमाम सिका हैं लेकिन रिवायत मुनकर है, रिवायत में अल्फाज मुनकर हैं, कई मरतबा ऐसे होता है। याद रखो, सनद का सही होना मतन के सही होने को मुस्तलजिम नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं कि जिस रिवायत की सनद सही है वो रिवायत उसका मतन भी सही हो। और रावियों का सिका होना रिवायत के सही होने की दलील नहीं है। कभी रावी सिका होते हैं लेकिन ख़ास सिलसिला सनद ज़ईफ़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया इमाम इब्ने जुरैद और इमाम ज़ुहरी की मिसाल। इस मिसाल को आप इसी तरह यहाँ पर समझ लें, हुसैन बिन वाकिद अगरचे सिका है लेकिन उसकी रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा से बहुत ही मुनकर होती है। ये तो थी मतन सनद की बात। अब ज़रा आए मतन पर। इसके मतन में क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद अली मिर्ज़ा होशियार आदमी ने तो अजीब व गरीब तर्जमा किया कि फिर हमारे सामने एक मशरूब लाया गया जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पीने के बाद, ये कहाँ लिखा हुआ है पीने के बाद? वो मशरूब वाला बर्तन मेरे बाप को पढ़ा दिया। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब अल्फाज पर गौर करें, उसमें क्या लिखा हुआ है? फशरिब मुआविया, हज़रत मुआविया ने पिया फिर मेरे वालिद को पकड़ा दिया। अच्छा, खाली बर्तन हज़रत औरत अबू ने क्यों फड़ाना सीखा? ओ खुदा दे बंदे, अकल तो कम लोग हुई। उन्होंने पिया फिर मेरे वालिद को पकड़ा दिया, फिर कहा खाली बर्तन। इसका तर्जुमा देखो, आप गौर करो इसके तर्जुमे पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मुआविया फरमाने लगे, मैं कुरैशी नौजवानों में से सबसे हसीन तरीन और ख़ूबसूरत दांतों वाला नौजवान था। जवानी के उन दिनों में मेरे लिए दूध और अच्छे किस्सा को आदमी से बढ़कर कोई चीज़ लज्जत आवर नहीं होती थी। अच्छा, कहते हैं तो मेरे वालिद को बर्तन पकड़ा दिया तो उन्होंने यानी सैयदना बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब से इस मशरूब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करा दिया तब से मैंने कभी इसे नोश नहीं किया। ओ भाई, अपनी अकल ना कम लो। हज़रत मुआविया ने पी लिया, खाली बर्तन उन्होंने फड़ा दिता, तो खाली बर्तन उन्हें की पीना सीगा जो हज़रत मुआविया ने पी लिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का कौल है। उन्होंने पिया और फिर हज़रत इब्ने बुरैदा, हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को पकड़ा दिया और फिर फरमाया, इसका सही मतन समझो, उस चीज़ को तो मैंने कभी नहीं पिया जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करा दिया था। चूँकि यहाँ पर पीने वाली चीज़ों का तज़किरा चल रहा था और लज्जत वाली चीज़ सामने की गई थी। और फिर अब ये बात भी याद रखें, साथ ये बात कि यहाँ पर है सुम्मा उतीना बिशराबी, कि हमारे पास मशरूब पीने वाली चीज़ लाई गई। और जो शिया राफसी था उसने तो अपनी जहालत की इंतहा कर दी, उसने तो शराब का तर्जुमा शराबी कर दिया। हालांकि उस बेवकूफ़ और पागल को ये नहीं पता कि अरबी ज़ुबान में हर पीने की चीज़ को शराब कहते हैं। पानी हो, दूध हो, शरबत हो, पीने वाली चीज़ को शराब कहते हैं। वो जो शराब, ये उर्दू वाली शराब नहीं है, मुराद नहीं है, ये अरबी का शराब और है, उर्दू का और है। जिस शराब को उर्दू में शराब कहते हैं, इस शराब को अरबी में खमर कहते हैं। और मोहम्मद मिर्ज़ा ने भी चालाकी की, मशरूब तर्जुमा करके गोलमोल बात कर गया। आपके सामने हम दो हदीस मुबारक पेश करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि शराब का लफ्ज़ हमेशा उस हराम शराब पर नहीं बोला जाता, खमर पर। वो खमर होती है, यहाँ पर शराब का जिक्र है, मशरूब का जिक्र है, पीने की एक चीज़ का जिक्र है। आगे वजाहत हज़रत ने मुआविया ने खुद कर दी, दूध की उन्होंने बात की है, यहाँ पर दूध पीने का जिक्र है, यहाँ पर शराब की खमर की बात नहीं हो रही। उसकी दलील क्या है? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला तो उसका नाम लेना पसंद नहीं किया, दूध पिया, उनको दिया, फिर फरमाया कि वो चीज़ तो मैंने कभी पी नहीं, जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम किया है आपने तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं किया। आपको पता है जब बंदा कोई चीज़ खाता है उससे मिलती जुलती चीज़ों, कई चीज़ों का जिक्र आ जाता है। जब वो कोई चीज़ पीता है तो पीने वाली चीज़ों का जिक्र आ जाता है। मसलन कोई बंदा पेप्सी पीता है, वहाँ पर कोका कोला की बात आ जाएगी, फंटा की बात आ जाएगी, कई बोतलों की बात चल पड़ती है। कोई किसी की खूबी बयान करता है, कोई खामी बयान करता है, मुख्तलिफ अंदाज से लोग बातें करते हैं, तो खाने में ऐसी बातें चलती रहती हैं।
तो दूध पीने की बात है वहाँ पर, जैसा कि आखिर में जिक्र है। तो शराब खमर की तो बात ही नहीं है। और वो फरमाने वाले भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अगर ये जो मतन पर बहस है ये सनद को सही तस्लीम कर लेने के बाद है, बिलफर्ज़ वल महाल, अगर इसको सही तस्लीम कर लिया जाए तब भी इस रिवायत से सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का शराब पीना लाजिम नहीं आता। उर्दू की शराब, अरबी का खमर, वो पीना लाजिम नहीं आता। ये देखो ये हदीस मुबारका सही बुखारी की। तो मैंने अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वक़ा ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम, जब तुम में से मक्खी गिर जाए किसी की शराब में, इत्थों मराद उन्होंने किया हो शराब च, फिर उसको डबो दो, फिर निकाल लो। अच्छा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाउंदे जो तुहाडी शराब च मक्खी डिग पे उन्होंने विच डबो लो तो फिर उन्होंने तुसी मक्खी नूं सिट दो। तो जो है ही शराब आ तो डिगदी रहे मक्खी डिगदी, जब हमारे लिए पीनी जायज़ नहीं है तो हमें उसका क्या फ़ायदा है। तो शराब से मतलब तुम्हारे पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए। तो शिया पागल आदमी वो अरबी के शराब को उर्दू के शराब पे फिट कर रहा। और दूसरी हदीस सुनो, ये कितनी बात है, अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं सही मुस्लिम की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतनफ़्फ़तु फ़ी शराबि सलासन, पीने में 3 सांस लेते थे। अल्लाहु अकबर, इतने तो शराब करोगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह शराब पीनी 3 साल लेंदे थी। और कुछ खुदा का खौफ करो, अरबी ज़ुबान से जाहिल हो तो ना पंगे लो, नहीं तुम्हें बात का पता तो, नहीं तो अपने किसी अल्लामा मौलवी जाकिर से पूछ लो कि शराब किसको कहते हैं। इन्नमल खमरु वाली आयत ले ली और किस और हदीस पर फिट कर दी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को बदनाम करने के लिए। तो बात याद रखो, अव्वलन तो ये रवायत है ही मुनकर। खुलासा ये है ज़ैद बिन हुबाब कसीरुल खता है, यहाँ पर उसने ख़ता का इर्तिकाब किया, जैसा कि आपके सामने वज़ाहत की, कभी कुछ बयान करता कभी कुछ बयान करता। दूसरी बात, हुसैन बिन वाकिद सिका होने के बावजूद जब अब्दुल्ला बिन बुरादा से रवायत करेगा तो उसकी रवायत बहुत मुनकर होती है। चूँकि ये रवायत भी अब्दुल्ला बिन बुरादा से है लिहाजा ये रवायत भी मुनकर है, इसको पेश करना बिल्कुल सही नहीं है। जिन उलमा ने सनद को सही कहा फ़क्त रावियों की शिकायत को देखकर उन्होंने शदीद गलती का इर्तिकाब किया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल शैबानी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद, हज़रत इमाम उकैली, उनके सामने आजकल के मुहक्किकीन की कोई हैसियत नहीं है, उनकी बात राजे है। और मतन से भी ये साबित नहीं होता कि हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खमर शराब पी हो। तो वहाँ पर एक पीने की चीज़ का जिक्र आपने खुद फरमाया कि मुझे तो दूध से तो कोई चीज़ पसंद ही नहीं है। और वो बंदा जो बेहतरीन तरीके से मेरे साथ बातें करे, किनायतन आपने फरमाया बगैर नाम लिए, वो चीज़ वो तो कभी पीती नहीं मैं, जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया है। ये तो बात हो गई जो शिया ने एतराज़ किया था।